एक खेल, एक कैंडल और एक रात, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। ये कहानी है माँ बेटी के भूतिया खूनी खेल की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही सरिता अपनी पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से अपनी माँ से मिलने गाँव जाती है। सफर लंबा था, इसलिए ट्रेन में बैठते ही उसको नींद आ गई। रात काफी गहरी हो चुकी थी। अचानक नींद खुली तो उसने महसूस किया कि ट्रेन में अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगी। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी और उसके सिर के पास से एक काला साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। आशा ने खुद को समझाया कि ये थकान या कोई सपना होगा और वो वॉशरूम जाने के लिए उठ खड़ी हुई। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि सामने वाली सीट पर चार लड़कियां बैठकर कोई अजीब सा खेल खेल रही थी। उन लड़कियों में नेहा, कविता, रिया और पायल शामिल थी। उनके चेहरों पर डर और उत्साह दोनों साफ झलक रहे थे। उनमें से एक लड़की अंदर ही अंदर डर रही थी, लेकिन बाकी उसे लगातार समझा रही थी कि ये सिर्फ एक खेल है। आशा को ये सब मजाक लगा और उसे उनकी बातें सुनकर हंसी आने लगी। उसे डरावने खेलों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने भी उनके साथ बैठकर खेल देखने और उसमें शामिल होने की इच्छा जताई। कुछ देर बाद वो डरपोक लड़की वहां से हट गई और उसकी जगह आशा बैठ गई। अब चारों मिलकर उस खेल को शुरू करने लगी। सफेद कागज पर एक गोला बनाया और उसके बीच में जलाई हुई मोमबत्ती रखी। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मोमबत्ती की लौ की तरफ देखते हुए किसी अनदेखी मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश की। शुरुआत में आशा को ये सब बचकाना लगा, लेकिन कुछ ही देर में मोमबत्ती से काला धुआं उठने लगा और उसकी लौ का रंग बदलने लगा। इसके बाद मोमबत्ती अपने आप बुझा दी गई और सबने आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में वो मोमबत्ती अपने आप फिर से जल उठी और आसपास से किसी के गुर्राने जैसी डरावनी आवाजें आने लगी। अब आशा के भीतर डर घर करने लगा, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर अपनी सीट पर वापस चली गई। हालांकि उसका मन बेचैन था। जैसे ही उसने लेटने की कोशिश की, उसे सामने वाली सीट पर फिर वही काला साया दिखाई दिया। अजीब आवाजें गूंजने लगी और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब ट्रेन स्टेशन पहुंची, तो उसने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ सरिता को पूरी घटना विस्तार से बताई। सरिता ने भी बताया कि उसे भी ऐसे भूतिया खेलों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। दोनों ने तय किया कि वे ये खेल अलग अलग जगह पर आजमा कर देखेंगे। रात होते ही आशा जलती हुई मोमबत्ती लेकर बाथरूम गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने पूरी हिम्मत के साथ उस आत्मा को पुकारा और उसकी मौत की सच्चाई जानने की कोशिश की। अचानक शीशे में एक बेहद डरावनी चुड़ैल दिखाई दी। उसका चेहरा भयानक था और आंखों में अजीब सी चमक थी। डर के बावजूद आशा ने खेल पूरा करने का फैसला किया। तभी चुड़ैल ने शीशे से ही फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और बाथरूम की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। बाथ टब में पानी भरने लगा और आशा को लगा जैसे उसमें कोई नहा रहा हो। अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो सीधे बाथ टब में गिर गई। उसी समय दूसरी तरफ सरिता भी अपना खेल खेल रही थी। वो एक पुरानी अलमारी में माचिस लेकर गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई और एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आकर टिक गया। चुड़ैल ने बताया कि वो कई सालों से इस अलमारी में कैद है और अब इंसानी दुनिया में आना चाहती है। घर में रखा सामान अपने आप टूटने लगा। उधर बाथरूम में चुड़ैल ने आशा को अपनी मौत की कहानी सुनाई और बताया
कि वो उसके शरीर में प्रवेश करना चाहती है। आशा डर के मारे कांपने लगी और अपनी माँ को पुकारने लगी। सरिता ने हिम्मत करके माचिस जलाई और अपना खेल खत्म किया। वो दौड़ती हुई बाथरूम की तरफ पहुंची, जहां चुड़ैल शीशे से बाहर निकलकर आशा को डुबोने की कोशिश कर रही थी। बाथरूम में पानी भरता जा रहा था और हालात और भी खतरनाक होते जा रहे थे। सरिता ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अपनी शक्ति से उसे दूर फेंक दिया। इसके बावजूद माँ बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में सरिता ने हथौड़े से दरवाजा तोड़ दिया, जिससे पानी बाहर निकल गया। आशा ने फिर से मोमबत्ती जलाई और शीशे के सामने खड़ी होकर पूरी ताकत से चुड़ैल को वापस जाने का आदेश दिया। शीशे ने अपने आप उस आत्मा को अपनी ओर खींच लिया और चुड़ैल चीखती हुई फिर से शीशे में कैद हो गई। आखिरकार मोमबत्ती बुझा दी गई और उस भूतिया खेल का अंत हुआ। उस रात के बाद माँ और बेटी दोनों ने कभी भी ऐसे खतरनाक खेलों को दोबारा ना खेलने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां देखने को मिले। तो मिलती हूँ फिर किसी नई साड़ी के साथ।